मोदी सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल का हो रहे विरोध का जवाब देने के लिए अब भाजपा सांसद ने कमान संभाली है। शुक्रवार को सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने कृषि विधेयक से होने वाले किसानों के फायदे गिनाए और बताया कि विपक्ष किसानों को भ्रमित कर रहा है। क्या झूठ है और क्या सच, इसको भी बताया। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने किसान बिल पर सांसद राजेश वर्मा से खास बातचीत की। देश में पिछले दिनों किसान बिल को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, अब उसकी कमान मोदी सरकार के सांसदों ने संभाल ली है और वास्तविक रूप से किसान बिल है क्या, यह संदेश मीडिया के माध्यम से देने के लिए अब वह जिलों जिलों में निकल पड़े हैं। आज सीतापुर सांसद राजेश वर्मा मीडिया से मुखातिब हुए हैं और वो यह बता रहे हैं कि किसान बिल क्या है, इसमें किसानों का अहित होने वाला नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सांसद राजेश वर्मा जी, उन्हीं से जानकारी करते हैं वास्तविक रूप से किसान बिल क्या है। ये किसान बिल की जो बात हो रही है और विरोध हो रहा है, खुद आपकी एक सहयोगी पार्टी भी आपका साथ छोड़ करके सड़क पर उतर आई है, आखिर क्यों? देखिए, किसान बिल 100% किसानों के हित में है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री की कमान 2014 से संभाले हैं, तब से सिर्फ एक ही उनका नारा है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, किसान कैसे समृद्धशाली बने, किसान कैसे समृद्ध हो करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उस पर वो दिन रात चिंतित हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब ये किसान बिल पास हुआ और ये राज्यसभा में पास हुआ, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कि आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि किसानों के हित में मैं एक बहुत बड़ा बिल लेकर के दोनों सदनों में मैंने ध्वनिमत से पारित करके किसानों को एक तोहफा दिया है। आज जहाँ तक आप बात ये कर रहे हैं कि बड़ा विरोध हो रहा है देश में, कहीं देश में विरोध नहीं है। स्पेसिफिक 2 स्टेट, कांग्रेस शासित एक प्रदेश पंजाब और पंजाब से सटा हुआ जो हरियाणा है, तो पंजाब के कुछ किसान जो हरियाणा बॉर्डर पे रहते हैं, वो हरियाणा में भी कुछ इस प्रकार का भाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एमएसपी को लेकर के सबसे ज़्यादा विषय रखा जा रहा है। एमएसपी को किसी भी कीमत पर हमारी गवर्नमेंट समाप्त करने वाली नहीं है। जो डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसके आधार पर एमएसपी का रेट निर्धारित हुआ है और उस रेट को लेकर के अभी यशस्वी प्रधानमंत्री रबी की एडवांस फसल को 50 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ा करके एक संदेश दिया है कि एमएसपी को हम कहीं से भी समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं है। ये बरगलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। क्या भ्रांतियां हैं आपके मुताबिक? अगर बात करें तो इसमें क्या भ्रांतियां विपक्षी दल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? भ्रांतियों में सबसे बड़ा वो यही कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म करेंगे। एमएसपी के बारे में मैंने आपको सारा विषय बता दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक विषय यह है कि किसानों की जो मंडी में हम लोग फसल बेचने के लिए किसान लाता था, उसमें बिचौलिए घुसते थे। बिचौलिया 11-12 बजे मंडी में आता था और धान गेहूं में हाथ डाल करके रेट फिक्स करता था कि इतना रेट हो गया। किसान बाध्य हो जाता था कि इस रेट पर हमको ये माल अपना बेचना है। अब उस दलाली को हमारी सरकार ने ख़त्म किया है। अब सीधे किसान स्वतंत्र है, जहां पर उसको अच्छा रेट मिलेगा वहां पर वो बेचेगा। मंडी में जाने के बाद भी वो बाध्य नहीं है कि किसी दलाल के हाथों अपना माल बेचे। वो स्वतंत्र रूप से अपना रेट सुनिश्चित करेगा और अपने उत्पादन को बेचने का काम करेगा। ये जो इस समय धान खरीद चल रही है, आप क्या मानते हैं कि इस समय वास्तविक रूप से किसानों को वाजिब मूल्य मिल पा रहा है? अभी तो धान खरीद की स्टार्टिंग हुई है, अभी सेंटर सारे संचालित भी नहीं हुए हैं। 2-4-5% सेंटर चले हैं, सारे सेंटर तैयारी पे हैं। अभी सारी व्यवस्था जब हो जाएगी तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमारा 1888 रुपये का जो रेट है वही किसानों को मिलेगा। और इस बार हम लोगों को भी इंसिस्ट किया गया कि एक एक क्रय केंद्र पर सांसद विधायक जाएंगे और किसानों की हित की बात देखेंगे, उनका किसान का समय पर अनाज तौला जाए। दूसरी एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस बार सारी ऑनलाइन खरीदारी होगी, कोई उसमें बिचौलिया नहीं होगा। किसान के पास कितनी ज़मीन है उसी के ऊपर वो ऑनलाइन करके, ये नहीं कि वो मार्केट से खरीद करके धान को वहाँ सप्लाई करे, अपने धान को उचित कीमत पर बेचेगा। सांसद जी, सीतापुर में राइस मिल जो है बड़ा उद्योग माना गया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो दम तोड़ चुका है। इसको पुनर्जीवित करने का आपका कोई प्रयास होगा?
हाँ, राइस मिलर्स की एक बड़ी पुरानी समस्या है। ये कोई साल 2 साल 4 साल की समस्या नहीं है। ये पिछले 15-20 वर्षों से एक समस्या किसानों हमारे राइस मिलर्स की है कि वह देश के अन्य प्रदेशों में चावल महंगा बिकता है, हमारे प्रदेश में चावल सस्ता बिकता है। इसकी वजह से राइस मिलर्स को परेशानी है। विगत वर्ष हम लोगों ने राइस मिलर्स के साथ मुख्यमंत्री से मिले थे, विषय को रखा भी गया था। इस वर्ष भी हम लोग सोच रहे हैं कि इस विषय का कैसे निदान हो सके। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के इस विषय को रखने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, धान का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए क्या सांसद विधायक क्रय केंद्रों का निरीक्षण करने निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। हमारी पार्टी की गाइडलाइन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, कृषि मंत्री जी का निर्देश है कि जो समय सांसद विधायक के पास है वह क्रय केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करें और किसानों की समस्याओं से जो उनकी समस्याएं उनसे अवगत होकर के उनका निदान कराने का काम करें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।